दोस्तों आज दुनिया जिस स्पीड से एडवांस और डिजिटल हो रही है उसी स्पीड से हमारी करेंसी भी डिजिटल हो रही है और इसी डिजिटल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी का कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है और आज के टाइम पर 4000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है, जिनमें से कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन। बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें मनी को समझना पड़ेगा। तो हम चलते हैं उस टाइम में जब बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था। चलो मान लेते हैं एक आइलैंड पर दो ही इंसान रहते हैं और दोनों में से एक इंसान गेहूं उगाता है और दूसरा इंसान दूध निकालता है। तो अभी मान लेते हैं 1 किलो गेहूं की वैल्यू इज इक्वल टू 1 लीटर दूध। तो यानी एक इंसान को अगर 1 लीटर दूध चाहिए तो वो उसे 1 किलो गेहूं देकर 1 लीटर दूध ले लेगा, और ऐसे ही अगर दूसरे इंसान को गेहूं चाहिए तो वो उसे पहले 1 लीटर दूध देगा और उससे गेहूं ले लेगा। तो अब तक सब बढ़िया चल रहा था, दोनों की जिंदगी एकदम मस्त कट रही थी। लेकिन एक दिन अचानक एक आदमी कहता है, यार आज तुम्हारे पास मक्खन हुआ क्या? क्योंकि दूध तो मेरे पास है, आज मुझे मक्खन की ज़रूरत है। दूसरा इंसान कहता है कि यार भाई मेरा मक्खन तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये बार्टर सिस्टम है जो ज़्यादा देर तक काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे एक ज़रूरत थी, एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत थी जिसे सब लोग जानते हो, जिसे सब लोग एक्सेप्ट करते हो। तो इस बार्टर सिस्टम के चलते बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स आने लगे थे, जिनमें से ज़्यादातर स्टैंडर्ड्स मेटल के अराउंड होते थे। लेकिन सोना ऐसा मेटल था जो बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी फेमस हो गया। तो हर एक चीज़ की वैल्यू सोने के रूप में रख दी गई। अब लेकिन सोने को कैरी करना बहुत मुश्किल था और सोने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 1 लीटर दूध की वैल्यू इज इक्वल टू 1 तोला सोना तो नहीं होगी, सोने का अब एक बहुत छोटा हिस्सा होगा। तो यहाँ से एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट। तो अब तक आपने देखा ना ही गोल्ड चला और ना ही बार्टर सिस्टम यूज़ में आया। तो लोग अब सरकार के पास गए और सरकार से कहा कि सरकार हमारे पास 1 किलो गोल्ड है और आप इसे अपने पास रख लीजिए और इसके बदले हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे लोगों को पता चले कि हमने आपके पास 1 किलो गोल्ड रखा हुआ है। सरकार ने कहा ठीक है, हम आपको इसके बदले एक रिसिप्ट देंगे। धीरे 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 करके ये पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया में जितना सोना था उतनी ही रिसिप्ट हो गई। हर कंट्री की गवर्नमेंट ने उनके पास जितना सोना था उतनी ही रिसिप्ट बांट दी। तो अब एक पॉइंट पर सरकार को लगा कि अगर हमें अपनी कंट्री को ग्रो करना है तो हमें और कंट्रियों से हर जगह से सोना मंगाना पड़ता है। क्यों ना अब ऐसा किया जाए कि सोने के स्टैंडर्ड से ही फ्री हो जाए। तो कंट्री ने सभी लोगों को कह दिया कि जो आपके पास हमारी रिसिप्ट है वो ही एक वैल्यू है। कि मतलब अगर सरकार ने कह दिया कि ये 100 रुपये है तो सरकार आपको वादा करके देती है कि ये 100 रुपये है। और इसीलिए अगर आपने किसी भी नोट को ध्यान से देखा होगा तो उस पर लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और नीचे हमारे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का साइन रहता है। तो आपने देखा किस तरह से सरकार ने आपको यकीन दिलाया है कि ये 100 रुपये ही है, और इससे आपको 100 रुपये की कोई भी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि सब लोग सरकार पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इतना ट्रस्ट दिलाने के बाद भी कई सारे समस्याएं पैदा हो जाती है। जैसे कि अभी हाल ही में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें सरकार ने 500 और 1000 के सारे नोट रद्द कर दिए थे, जिसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो पूरी पावर सेंट्रलाइज्ड है। सरकार जब चाहे आपके पैसे को रद्द कर सकती है, ज़ीरो कर सकती है या आधा कर सकती है। और ऐसा बैंक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आप और हम अपना ज़्यादातर पैसा बैंक्स में ही रखते हैं। और उस पैसे को जब बैंक किसी बड़े इंस्टीट्यूट या बिजनेस को लोन दे देती है और जब वह बाद में उस लोन को नहीं चुका पाते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ आपको और हमें ही होती है। और इसीलिए बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जिसे कोई ओन नहीं करता, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ आप अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं। अक्टूबर 2008 में एक रिसर्च पेपर लिखा था एक इंसान जिसका नाम सातोशी नाकामोटो है। कोई नहीं जानता वो कौन है, कहाँ रहता है, या इंसान है भी या नहीं, या कोई फर्जी नाम यूज़ करके किसी ने वो पेपर लिखा है। बट उन्होंने पहली बार बिटकॉइन को एक्सप्लेन किया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और कैसे काम करेगा ये भी उन्होंने उसमें बताया। बेसिकली ये बिल्कुल यूपीआई की तरह काम करता है। आपके पास एक एड्रेस होगा और आप उसी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और आपके पास अगर बिटकॉइन होंगे तब आप किसी दूसरे के बिटकॉइन एड्रेस में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो वह किसी एक जगह नहीं
बल्कि लाखों कंप्यूटर्स में सेव हो जाता है, जिसका मतलब वहाँ कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं जो इस ट्रांजैक्शन को सेव कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने किया है और किसे किया है। मतलब जिन कंप्यूटर्स में वो ट्रांजैक्शन सेव है वो उसे देख सकते हैं, मगर ना ही एडिट कर सकते और ना ही डिलीट कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, बिटकॉइन को हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक जगह पर नहीं बल्कि लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में सेव है। तो अब तक आपको पता लग गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस इतना हाई क्यों है। तो उसके पीछे दो मेजर रीज़न ये है। पहला रीज़न, बिटकॉइन लिमिटेड है। दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही है जिनमें ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट यह है कि डिजिटल करेंसी है तो इसके बहुत छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं जिनमें ट्रांजैक्शन हो सकती है। और दूसरा रीज़न यह है कि बिटकॉइन को स्पेकुलेट बहुत किया जा रहा है। लोगों को लगता है कि वह बढ़ेगा तो लोग इसलिए उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिटकॉइन का ग्राफ ऊपर ही गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आगे भी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर ही जाएगा, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया है और वो बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। हालांकि उनका ये कहना ये भी है कि क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिन्हें नहीं पता कि बिटकॉइन क्या है और कैसे काम करता है। और आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।